हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 10 देखने वाले हैं जो कि 29 जुलाई की है। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक हमारा डिटर्मिनर्स। तो पहले भी कई वर्कशीट से हम डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं, बट आज हम पढ़ेंगे ईच और एवरी के बीच का डिफरेंस या फिर उन दोनों की यूसेज कह सकते हैं हम। आज हम वर्कशीट में इन दोनों का यूज़ पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट द यूसेज ऑफ डिटर्मिनर्स ईच एंड एवरी। द जर्नल रूल इज ईच एंड एवरी आर ऑलमोस्ट यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फर्दर लेट अस लुक एट द टेबल गिवन बिलो। जो ईच और एवरी हमारे वो ऑलमोस्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं या फिर यूज़ होते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन माने कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम नीचे टेबल देखें तो यहाँ पे पहले हमें दे रखा है ईच। उसके बाद यहाँ पे डिटर्मिनर्स है, यूसेज है, एग्जाम्पल्स हैं। तो हम एक एक करके तीनों देखेंगे। तो ईच का जो हमें यूसेज दे रखा है पहला वो है काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है और पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ ही यूज़ होता है। जैसे कि ईच स्टूडेंट हैज़ अ स्मार्ट डिवाइस। हर बच्चे के पास एक ना एक स्मार्ट डिवाइस है, ठीक है ना। ईच स्कूल लाइब्रेरी हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स। उनके पास मैनी बहुत सारी जो है स्टोरी बुक्स हैं। ईच स्कूल लाइब्रेरी, हर स्कूल लाइब्रेरी में, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम यहाँ पे थर्ड यहाँ पे देखें क्या दे रखा है। कैन ऑल्सो बी यूज विद प्लूरल नाउन्स प्रोनाउंस बी मस्ट बी फॉलोड बाय ऑफ। ये प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ भी यूज़ किया जाता है, बट हमें यहाँ पे ऑफ चाहिए होगा, यानी कि जहाँ पे भी हमारा ऑफ होगा उससे पहले हम ईच सेंटेंस को समझ के लगा सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, आई गेव ईच ऑफ दैम सम जूस। मैंने उन सबको कुछ जूस दिया, सम उन सब को दिया, मगर किसी को ना दिया हो ऐसा नहीं, सब को दिया, ठीक है ना। और अगर एवरी में होता तो यानी कि किसी को एक एक या दो बंदों को छूट गया, बाकी सबको दिया। एवरी में ये हो जाता। ईच के अंदर ये है कि हमने सबको दिया, एक भी बंदा रह नहीं गया जूस पीने से या फिर जिनको जूस नहीं मिला, ठीक है ना। ये है ईच ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड अ चॉकलेट। तो यहाँ पे ऑफ आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे ईच लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम पढ़ें आगे एवरी, एवरी का यूज़ पढ़ते हैं हम। तो एवरी हमारा यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के साथ। हमारा वो भी काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता था ईच, बट इसके अंदर कुछ डिफरेंस है जो कि ब्रैकेट में हमें यहाँ पे दे रखा है, वो पढ़ते हैं। इट टॉक्स अबाउट थिंग्स, पीपल्स और सिंगुलर बट इन अ ग्रुप और जर्नल। ये हमारा ग्रुप और जर्नल यूज़ आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल में ले हम, एवरी सोल्जर रिस्पेक्ट द इंडियन फ्लैग। हर सोल्जर है जो, ए हर यानी कि एक एक छूट गया या दो छूट गए ऐसा नहीं है। हर सोल्जर जो है वो इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट करता है। बट आप यहाँ पे सोचोगे कि सब करते हैं इंडियन वो फ्लैग की रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे ईच क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, सोल्जर्स की बात हो रही है जो कि ग्रुप है, ठीक है ना। सब करते हैं, यहाँ पे ग्रुप की बात आ गई या फिर जर्नल की बात आ गई, तो यहाँ पे यह पहली। और दूसरी बात सिंगुलर है, ठीक है ना। पीपल थिंग्स एज सिंगुलर बट इन अ ग्रुप और जर्नल, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, सोल्जर का ग्रुप है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम सेकंड यहाँ पे देखें, रेगुलर सिचुएशन और हैपनिंग, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या फिर बार बार घट रहा होता है। जैसे कि वाटर लॉगिंग हैपन्स इन एवरी मानसून सीजन। एवरी मानसून सीजन, हर साल मानसून सीजन आता है और वो आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम फेस्टिवल्स की बात करें, जैसे दिवाली है या फिर ईद है, वो हर साल आती रहती है, आती रहती है, यानी कि हैपनिंग होती रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एवरी कह सकते हैं। जैसे कि होली एवरी ईयर, जैसे कि होली एवरी ईयर आती है, होली कम्स एवरी ईयर, ऐसे करके। तो अगर हम थर्ड वाला देखें इसका, नंबर एंड प्लूरल नाउन टू रेफर्स टू रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पे इसका एग्जांपल है, जो स्कूल बैंड रिंग्स आफ्टर एवरी 40 मिनट्स। तो यहाँ पे हमारा टाइम के साथ भी ये यूज़ होता है। एवरी 40 मिनट्स के बाद स्कूल बेल जो है बजती है, यानी कि ये भी रिपीट हो रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे टाइम का यूज़ हो गया, इसलिए यहाँ पे हम एवरी का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, 10 क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें एच और एवरी को फिल करना है। तो पहला हमारा आता है, मेट्रो ट्रेन कम्स 15-15 मिनट्स। तो यहाँ पे हमारा टाइम आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा एवरी। तो यहाँ पे हमारा आएगा एवरी। मैं एवरी मतलब यहाँ पे जैसे हमारा एवरी है तो मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ। अगर सेकंड वाले में बाई चांस हमारा ईच आता है, जैसे यहाँ पे होगा ईच, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा। अगर यहाँ पे फोर्थ वाले में एवरी है तो ऐसे कर दूंगा। इसका मतलब आप समझ जाना कि यहाँ पे एवरी आएगा और यहाँ पे ईच आएगा, ठीक है ना। मेट्रो ट्रेन कम्स डैश 15 मिनट्स, तो यहाँ पे एवरी आएगा हमारा। उसके बाद अगर हम सेकंड देखें, दिस पेंसिल बॉक्स कॉस्ट 30 रुपीज़। तो यहाँ पे ईच आएगा कि ईच पेंसिल बॉक्स, हर एक पेंसिल बॉक्स की जो कॉस्ट है वो 30 है। ऐसा थोड़ी ना कि हर सबकी 30 है, बट बीच में जो पेंसिल बॉक्स हैं दो, उनकी 28 रुपये, ऐसा तो नहीं है ना ईच। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ईच सेकंड में।
उसके बाद अगर हम थर्ड देखें, दी होली फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड, जैसे कि मैंने फेस्टिवल का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एवरी आएगा, सेलिब्रेटेड एवरी मार्च इन दी नॉर्थ इंडियन, तो हमारा जो थर्ड है उसके अंदर भी हमारा क्या आएगा, एवरी। अगर हम फोर्थ वाला देखें, डैश क्वेश्चन इज़ कंपलसरी, ईच क्वेश्चन इज कंपलसरी। अब ऐसा तो है नहीं पेपर में कि आपको कहेंगे कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, बट लास्ट के दो और शुरू के दो जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी नहीं है। सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं ना एग्जाम में, तो एक भी छोड़ दो तो मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ईच। फोर्थ में भी हमारा क्या आएगा, ईच। उसके बाद अगर फिफ्थ में हम देखें, डैश ऑफ द प्लेयर्स हैव टू स्कोर रन, डैश ऑफ द प्लेयर्स हैव टू स्कोर रन, ईच आएगा यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे एक तो सिंगुलर है, उसके बाद काउंटेबल है, और दूसरा यहाँ पे ईच आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी ना होगा कि दो बंदे स्कोर कर रहे हैं दो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे भी फिफ्थ में भी हमारा क्या आ रहा है, ईच। उसके बाद अगर हम सिक्स्थ वाला देखें, जी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस माइंडफुलनेस डैश डे की बात हो रही है, तो यहाँ पे एवरी आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। सेवन्थ वाला देखिए, डैश ऑफ द सीनियर सिटीजन्स नीड टू बी वैक्सीनेटेड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो यहाँ पे ईच आना चाहिए, क्योंकि हर सीनियर सिटीजन्स वैक्सीनेटेड हो जाना चाहिए इस साल के आखिरी तक या अंत तक। तो यहाँ पे फिफ्थ सेवन्थ में जो है हमारा ईच आ जाएगा। उसके बाद अगर हम एट्थ देखें, देयर आर 5 बुक्स डैश वन हैज़ अ कैटलॉग नंबर, तो यहाँ पे एट्थ में भी हमारा ईच आ जाएगा कि 5 बुक्स हैं और उन सब का एक ना एक कैटलॉग नंबर है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, ईच आ जाएगा एट्थ में। नाइन्थ वाला देखें, मेन मार्केट इज ओपन डैश डे एक्सेप्ट ट्यूसडे, तो यहाँ पे एक्सेप्ट ट्यूसडे आ गया, यानी कि मार्केट जो है वो ओपन रहती है हर दिन, बट ट्यूसडे को क्लोज होती है, यानी कि 6 दिन ओपन है एक दिन बंद है, तो यहाँ पे हमारा एवरी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एवरी। टेंथ में देखें तो टेंथ में भी हमारा एवरी आएगा, एवरी टीन एजर लाइक टू लिसन म्यूज़, जो लगभग सारे टीन एजर्स जो हैं वो म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि सारे ही करेंगे, कुछ को ना भी पसंद हो, तो यहाँ पे ईच हम यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारा एवरी आएगा। अब एक बार हम दोबारा देख लेते हैं इन सब के आंसर। तो ये तो है हमारा एवरी, ठीक है ना, फर्स्ट वाला हमारा एवरी है, सेकंड वाला हमारा ईच है, उसके बाद थर्ड वाला भी हमारा एवरी है, उसके बाद अगर हम फोर्थ वाला देखें तो वो हमारा ईच है, उसके बाद फिफ्थ वाला भी हमारा ईच है, सिक्स्थ में हमारा आएगा एवरी, सेवन्थ में हमारा आएगा ईच, उसके बाद एट्थ वाला देखें तो एट्थ में भी हमारा ईच आ रहा है, नाइन्थ वाले में हमारा आएगा एवरी, ठीक है ना। उसके बाद टेंथ वाला देखें तो उसके अंदर भी हमारा एवरी आ रहा है। ये लाइन जो है ये एवरी की है, ये ईच की है, ठीक है ना। तो मैंने आपको इनके आंसर भी एक बार दोबारा बता दिए, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। सो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर से दबा देना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।